नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास में 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक का कालखंड सामान्य रूप से रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसमें कवियों की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण की रही। रीति निरूपण से तात्पर्य काव्य शास्त्रीय तत्वों के लक्षण उदाहरण के रूप में रचना करने की परंपरा और प्रवृत्ति से है। यों उस काल में इसके बहाने मुख्य रूप से श्रृंगार रस की सरिता ही बहाई गई और इसीलिए कुछ एक आलोचकों ने उसे श्रृंगार काल कहने का भी सुझाव दिया है। जो भी हो, उस काल खंड में हिंदी में अनेक श्रेष्ठ कवि हुए, जिनमें आचार्य केशवदास, भिखारीदास, महाकविदेव, बिहारीलाल, मतीराम, घनानंद, पद्माकर, भूषण आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। किंतु इन सब में कविवर भूषण का स्थान अलग है और उनका यह अलग स्थान उनकी वीर रसात्मक रचनाओं के कारण है। उस काल के अन्य कवियों ने जहाँ श्रृंगार रस का वर्णन चित्रण किया, वहाँ भूषण ने अपनी रचनाओं में वीरों की वीरता का बखान किया है। आज हम लोग उन्हीं कविवर भूषण का एक प्रसिद्ध पद देखेंगे, जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम का बड़ा अच्छा चित्र खींचा है। उन्होंने बतलाया है कि छत्रपति शिवाजी एक ऐसे वीर महापुरुष थे जिनके प्रताप के आगे, जिनके पराक्रम के आगे मुगल सल्तनत को भी नतमस्तक रहना पड़ता था। उनके पराक्रम का ऐसा आतंक था कि मुगलों में भी हमेशा दहशत व्याप्त रहती थी। वे लोग भी चैन से रह नहीं पाते थे। वे कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीज न डुलाती तेवे बीज न डुलाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नग न जराती तेवे नग न जराती है। इसमें शिवाजी के शौर्य के अमित प्रभाव का अंकन है। कविवर भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी के प्रताप से, उनके पराक्रम के खौफ से हालत यह हो चली है मुगल समाज की कि ऊंचे ऊंचे महलों के अंदर निवास करने वाली स्त्रियां अब ऊंचे ऊंचे महलों में ही रहने को बाध्य और विवश हैं। वे डर के मारे स्वच्छंदता पूर्वक बाहर विहार करने का विचार नहीं कर पाती हैं। ऊंचे घोरे मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोरे मंदिर के अंदर रहाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कवित्व में मुख्य रूप से श्लेष अलंकार का बड़ा सुंदर नियोजन हुआ है। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ श्लिष्ट शब्दों से अनेक अर्थों का कथन होता है। श्लिष्ट शब्द से मतलब बहुअर्थी शब्दों से है।
जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें तो वहाँ श्लेष अलंकार की स्थिति होती है। इसमें श्लेष अलंकार का अद्भुत कमाल दिखलाया है कवि ने। आप देखेंगे कि कई श्लेष शब्दों के प्रयोग द्वारा अर्थ में चमत्कार पैदा किया गया है। ऊंचे घोर मंदर के अंदर रहत न वारी, ऊंचे घोर मंदर के अंदर रहती है। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। जो स्त्रियां कहाँ कंदमूलों का भोग लगाया करती थीं अपने इष्ट देवी देवताओं को, कहाँ उन्हें खुद भी अब कंदमूल पर ही गुजारा करना पड़ जा रहा है। वे जो दिन में 3-3 बार खाया करती थीं, 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती हैं। बेर बार और बेर एक फल, 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती हैं। यानी 3-3 बार खाने वाली स्त्रियों को अब सिर्फ 3 बेर खाकर, बेर के 3 फल खाकर जीवन जीना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति उनकी नाजुक स्थिति हो चली है। भूषण शिथिले अंग, भूषण शिथिले अंग, कहाँ उन रमणियों के शरीर भूषणों आभूषणों के भार से दबे रहते थे, उनका अंग प्रत्यंग दबा रहता था, ढका रहता था। और कहाँ अब भूख के मारे वे अंग शिथिल हो चुके हैं, सुस्त पड़ गए हैं, उनमें ताजगी नहीं रह गई है, कोई स्फूर्ति नहीं रह गई है। तो भूषण शिथिले अंग, भूषण शिथिले अंग, बीज न डुलाती तेवे बीज न डुलाती है। कहाँ तो रमणियों का शरीर आभूषणों के भार से दबा रहता था, शिथिल रहता था, और कहाँ अब भूख के मारे उनका शरीर शिथिल पड़ा रहता है, सुस्त पड़ा रहता है, ठीक से खाने को भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक तरह से वे खा भी नहीं पा रही हैं। कहाँ वे वन में निर्जन में, बीजन निर्जन में स्वच्छंद विचरती रहती थी, विहार करती रहती थी, और कहाँ खुद अब पंखे की तरह, बीजन की तरह डोलती रहती हैं, बीजन डुलाती रहती हैं बैठे बैठे। इसी प्रकार अंत में कविवर भूषण ने कहा है कि भूषण अब अनत भूषण कह रहे हैं कि शिवराज वीर तेरे त्रास, हे महाबलशाली, अतुलित बलशाली, महापराक्रमी छत्रपति शिवाजी, आपकी वीरता का कहाँ तक बखान करें। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, हे शिवराज, हे शिवाजी, आपके बल के त्रास से, आपके बल के भय से, आपके पराक्रम के आतंक से नग नजर आती तेवे नगे नजर आती हैं। अपने अपने गहनों में नग, एक कीमती धातु जराने वाली वे स्त्रियां अब नग न जराती हैं। अब नगों को क्या जुड़वाएंगी, जुड़वा पाएंगी, जरा पाएंगी? वे खुद ठंड से कांपती रहती हैं, थर थर करती रहती हैं। ऐसा आपका आतंक व्याप्त हो चला है शत्रु पक्ष में। इस प्रकार इस दोहे में कविवर भूषण ने शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का बड़ा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, जो उस समय के संदर्भ में निश्चित रूप से औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। विश्वास है कि कविता का अर्थ बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई कोर कसर रह गई होगी तो आग्रह है कि आप इसे स्वयं भी बार बार पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।